क्या आप भी अपने पैदावार को 2 गुना या 3 गुना ले जा सकते हैं या ले जाना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाला है। तो मेरा नाम है संस्कार गुप्ता और आप सभी का इस संस्कार एग्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं 3G कटिंग के बारे में कि इस टेक्निक को अपना के हम लोग किस प्रकार से अपने सब्जी वर्गीय फसल के पैदावार को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इवेनली यहाँ तक हम लोग की 2 गुना या 3 गुना भी लिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, फील्ड में जितने भी प्रकार के जो गर्मी वर्गीय अधिकतर जितने भी प्रकार के नार वाले फसल होते हैं, जैसे ये कद्दू वर्गीय, इंग्लिश में इसको कुकुरबिटेसी फैमिली बोलते हैं। जैसे कद्दू हो गया, करेला हो गया, तोरिया हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये फसल ये क्या होते हैं कि इसमें जो नर और मादा फ्लावर एक साथ होते हैं, इसमें अलग से नर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को नर फ्लावर निषेचन के बाद वो खराब हो जाता है, वो हमेशा झड़ जाते हैं। इसका काम बस निषेचन कराना होता है, ठीक है। तो मादा फूल से ही फ्रूट्स बनते हैं और हम लोग को यही नर फ्लावर के शाखाओं को हटाना होता है, क्योंकि यही जो नर जो शाखाएं होते हैं, ये एडिशनल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं, जो फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि जो खाद वगैरह डालते हैं हम लोग, या जो पानी डालते हैं, या सन हो गया या पानी हो गया, उससे कंपटीशन करते हैं हमारे फीमेल वाले शाखाओं से, क्योंकि वो भी हमारे फील्ड में अनावांछित रूप से वो पड़े हुए हैं। तो वो भी एक प्रकार से हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो निषेचन के बाद वो अनवांटेड है, उसका कोई काम नहीं है, तो उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को 1G 2G और 3G कटिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, ये पहला बात कि हम लोग ये तो जो 1G 3G या 2G जो बोले, ये होता क्या है उसके बारे में बताऊंगा, और इसका टेक्निक से क्या बेनिफिट होगा उसको बताएंगे, और इसका तरीका क्या होगा, टेक्निक कैसे इसको करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे होने वाले नुकसान के ही बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाला है जो अपने जो सब्जी वर्गीय फसल के पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात जनरेशन से है कि ये जो पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन और तीसरा का मतलब तीसरा जनरेशन, यानी कि तीसरा पीढ़ी, ठीक है, उससे है। तो यानी कि जब मेन स्टेम होता है, जैसे कि कद्दू में एक पहला स्टेम होता है, ठीक है, एक मेन शाखा होती है, उसको बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। फिर मेन शाखा से जो सेकेंड ब्रांचेस निकलेगी उसको बोलेंगे सेकेंड ब्रांचेस, यानी कि 2G। और जब सेकेंड जनरेशन से जब तीसरा जो शाखाएं निकलेगी उसको बोला जाता है 3G, ठीक है, यानी कि तीसरा जनरेशन। तो उस वहाँ तक हम लोग जब वहाँ के फ्लावर्स को हम लोग अपनाते हैं, कटिंग वगैरह करके, प्रूनिंग करके, तो उसको बोलते हैं हम लोग 3G कटिंग। बेसिकली क्या होता है कि जब भी जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में फीमेल की अपेक्षा नर फ्लावर अधिक होते हैं, और नर का काम तो केवल निषेचन कराना है, उसका काम तो नहीं है कि वो फ्रूट्स बनाएगा, क्योंकि मादा से ही फ्रूट्स बनता है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग को मादा ही लेना है, और जो मादा फ्लावर है वो थर्ड जनरेशन में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो क्या करना है कि इसका जो सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड का जो नर और मादा का अनुपात होता है वो 14:1 होता है। देखिए दोस्तों, 14 अगर नर है तो मादा केवल 1 होंगे, ये इसका अनुपात है। तो हम लोग को इसको बैलेंस करना होता है कि नर भी इनफ हो कि वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन कर दे या निषेचन कर दे, हिंदी में बता रहा हूँ, या मादा को हम लोग को इंक्रीज करना ताकि फ्रूट कर लेना है, ठीक है। तो जितने ही प्रकार के जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, यानी कि पहला शाखा होती हैं, उनमें जितने ही प्रकार के जो फ्लावर्स आते हैं वो अधिकतर मेल होते हैं, ठीक है। उससे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है, हम लोग को लेना है सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो निषेचन के बाद जो नर फ्लावर है वो एक बार निषेचन करने के बाद झड़ जाएगी, ठीक है। झड़ने के बाद उसका काम खत्म, उसको हटाना है आपको, हम लोग को लेना है 3G ब्रांचेस, ठीक है। तो 3G ब्रांचेस का तरीका हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि 3G जो कटिंग होता है उसको किस प्रकार किया जाता है। तो वेट करिए, 3G कटिंग कैसे किया जाता है उसका, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम लोग 3G कटिंग कर सकते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान तो हालांकि कम है, इसमें 2